नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की कृषि उपज मंडी में लहसुन मंडी की बात करी जाए तो कल मंडी बंद करने को लेकर बात सामने आई है। हमारे साथ में मंडी व्यापारी मौजूद है। बताया जाए भैया किस चक्कर में कल मंडी बंद रहेगी और क्या कुछ कारण रहे? मंडी बंद रखने का कारण है कि चाइना का विरोध, जो चाइना से 2 नंबर में लहसुन ये आ रहा है, अपने इंडिया बॉर्डर पे आ रहा है और बॉर्डर से हर जगह सप्लाई हो रहा है और कम रेट में आ रहा है और हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है और व्यापारी का नुकसान भी हो रहा है। दोनों का ही नुकसान है। अभी 4 से 5 हज़ार रुपये बाजार टूटे हुए भी हैं। 2 दिन पहले जो बाजार टूटे थे, ये चाइना की जो 2 नंबर पे खपत इंडिया में आ रही है, उससे खपत घटे हुए बाजार। इससे क्या कुछ नुकसान यहाँ पे व्यापारियों को हो रहा है, किसानों को कुछ नुकसान होगा और कितने दिन के लिए मंडी बंद करने का आप लोगों ने निर्णय लिया है? मंडी भी सिर्फ कल एक दिन का निर्णय है, एक दिन बंद रहेगी और हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि जो माल बॉर्डर द्वारा आ रहा है, बॉर्डर से जितने भी नेपाल बॉर्डर से आ रहा है, सिलीगुड़ी से आ रहा है, अपने गोरखपुर बॉर्डर से, यूपी से जो भी बॉर्डर लगती है वहाँ से आ रहा है, तो उस माल को ना आने दिया जाए, उसको रोका जाए। उससे हमारे अन्नदाता का फ़ायदा रहेगा, हमारे किसान भाइयों का फ़ायदा रहेगा, व्यापारियों का फ़ायदा रहेगा। और ये बॉर्डर से माल रुक जाता है तो हमारे किसानों के यहाँ से 8 से 10 हज़ार रुपये बाजार वापस बढ़ जाएंगे। देखा जाता है किसान लगातार अपनी खेती करता है, उसके बाद में यहाँ मंडी में माल लेकर आता है, बड़े विश्वास के साथ यहाँ पे आता है और ऐसे में यदि वहाँ से माल यहाँ पर आएगा तो क्या कोई नुकसान किसानों को यहाँ पे देखने को मिलेगा? किसानों का नुकसान है ना। अभी हाल ही जो बॉर्डर पे जो माल आ रहा है 2 नंबर में, उससे 4 से 5 हज़ार रुपये बाजार घट चुके हैं और आने वाले समय में और आता रहेगा ये, तो बाजार और गिर सकते हैं। इससे हमारे हिंदुस्तान के किसानों को बहुत नुकसान है और इसके साथ साथ व्यापारियों को भी नुकसान है, जिनके पास स्टॉक वगैरह है और जो व्यापार कर रहे हैं। अब 180, 90, 200 रुपये में वहाँ सेंटर पे चाइना का माल, बड़ा माल बिक रहा है और यहाँ पे हमारे यहाँ का माल 25-26 हज़ार जो बिक रहा है, उसके आगे फीका पड़ जाता है। आप लोगों की क्या मांग है और क्या कुछ करना चाहेंगे आप इसके लिए? हमारी यही मांग है कि चाइना का जो माल आ रहा है उसको रोका जाए, जल्द से जल्द उस पर रोक लगाई जाए और जो भी व्यापारी बंधु वहाँ से माल खरीद रहे हैं, बॉर्डर पे जो माल ले रहे हैं, और उनसे भी हम यही चाहेंगे कि चाइना का बहिष्कार करें। जब चाइना का बहिष्कार पहले यहाँ पे लाइट वगैरह जो भी सामान खरीदने में करते थे, अब लहसुन क्यों ले रहे हैं? लेना ही नहीं चाहिए। और पहले चाइना से भी वायरस अपने यहाँ आया था। तो आप बात करें नीमच मंडी बंद है, आसपास की और कौन कौन क्षेत्र की मंडी यहाँ बंद रहेगी? मध्य प्रदेश की सारी मंडियाँ कल लहसुन की बंद रहेगी। नीमच, मंदसौर, पिपलिया, जावरा वगैरह और इंदौर मंडी भी शायद बंद रहनी चाहिए और यहाँ पे बंद है। पूरा विरोध है, किसान भाई भी इसका विरोध कर रहे हैं, व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में कई किसान भी यहाँ मौजूद है। यह बताया जाए जो यहाँ पर चीन की मंडी है, लहसुन यहाँ पर आ रही है, उससे क्या कुछ नुकसान होगा और क्या कुछ करना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, अगर जो चीन की लहसुन आएगी तो रेट तो कम होने ही और रेट कम हो गया तो नुकसान किसानों का कहीं ना कहीं तो होना ही है, तो बंद होना चाहिए वो। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इससे क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? चीन का विरोध सीधा लहसुन बंद हो, बॉर्डर सील हो तो कुछ मिले। किस तरह से मेहनत करके आप खेतों में मेहनत करके यहाँ पर लहसुन लाते हैं और कि आप यहाँ पर चीन के लहसुन पहुँची जा रही है, बॉर्डरों पर जहाँ से भेजी जा रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर, हम 4 महीने मेहनत करते हैं, ठंड में, बारिश में, जैसा भी मौसम होता है उसमें आते हैं और ये कहीं बाहर से बुला के लोकल माल बेच के हमारा रेट गिरा रहे, नुकसान तो हो रहा है हमारा। हमारे साथ में और भी कई किसान मौजूद है। भाई साहब बताया जाए जो यहाँ पर चीन का लहसुन यहाँ पे नीमच में भेजा जा रहा है, क्षेत्र में भेजा जा रहा है, क्या कोई नुकसान किसानों को यहाँ झेलना पड़ रहा है? चीन के लहसुन से भारी नुकसान किसानों को हो रहा है। बहुत कड़ी मेहनत तो करके खून पसीना बहा के हम लहसुन को पैदा करते हैं और आज हमें मंडी पे उचित मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते थे आपके माध्यम से कि चाइना के जो लहसुन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसी तरह लीगल अनलीगल जैसे भी आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। पैसों में भी क्या डिफरेंस वहाँ पे आता है? क्या रेट ऊपर नीचे होता है? रेट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। अभी 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से। तो क्या आप लोग भी कल व्यापारियों को सहयोग करोगे? यार मछली बंद रहेगी? बिल्कुल, हम निश्चित काल के लिए बंद करने के लिए तैयार हैं। किस तरह से किसान अपने खेतों में मेहनत करता है, उसके बाद यहाँ पर लहसुन लेके आता है और ऐसे में जो चीन का लहसुन आ रहा है, तो क्या बोला जाए इसके लिए? देश के लिए घातक है, इसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। तो ये था हमारे साथ में किसान जिन्होंने बताया कि जो चीन का लहसुन आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। नीमच मंडी के अंदर जो लहसुन आ रहा है वो नुकसानदायक है। व्यापारियों ने बताया कि कल यहाँ पर मंडी बंद रहेगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लहसुन की आज मंडी है वो कितनी बढ़िया मंडियाँ चल रही है और ऐसे में बंद रहने के बाद कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान राजस्व को हो सकता है, मंडी को भी होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा। किसानों के लिए एक बड़ा नुकसान है कि जो चीन का लहसुन यहाँ पर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर हमारा जो नेचुरल लहसुन, हम खेत में मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, 4-4 महीने तक हम खेतों के अंदर ठंड में, बरसात में आप रहते हैं, उसके बाद में लहसुन लेके आते हैं और इसमें चीन का लहसुन आएगा, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नुकसान रहेगा और इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। बॉर्डरों से जो आ रहे शासन प्रशासन को इसके लिए एक्शन लेते हैं, उसको बंद करना चाहिए। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। कल लहसुन मंडी बंद करने को लेकर संदेश आया है, तो क्या कुछ उसको ऊपर कर रहेगा? कल लहसुन मंडी बंद रहेगी? जी हाँ, ये मध्य प्रदेश लहसुन व्यापारी संघ के आह्वान पर ये बंद किया जा रहा है। एक्चुअल में एक तो निर्यात पर प्रतिबंध है और ऊपर जो लहसुन आयात हो रहा है
उससे इनके हितों पर भी कुठाराघात हो रहा है। जैसे अभी ये जो चाइना का लहसुन है वो मध्य प्रदेश में तो नहीं आ रहा, किंतु लखनऊ, कानपुर, बेंगलोर, पंजाब, जहाँ जहाँ इनके हमारे व्यापारी हैं, इनकी सप्लाई है, जहाँ ये भेजते हैं उन जगह पर वो चाइना का आ रहा है। और चाइना का लहसुन आने से एक तो उससे गुणवत्ता से लोगों की सेहत पे असर पड़ रहा है, दूसरी बात जो रेट हैं उन रेट पे भी इनके सौदों पे असर पड़ रहा है, और उसका सीधा सीधा नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है, क्योंकि उससे हमारे मार्केट भी लगभग 50 से 100 रुपये हमारा मार्केट में फ़र्क आया है, उससे मार्केट हमारा नीचे आया है। तो ये सीधा नुकसान किसानों का है। तो अपना किसान बंधुओं के द्वारा, हमारे व्यापारियों के द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक दिन का नीलामी का सांकेतिक रूप से बंद किया जा रहा है। सर, एक मैसेज जो सुनने में आया था कि देश का सहयोग वो प्याज मंडी के भी कर रहे हैं, तो प्याज मंडी बंद रहेगी, चालू रहेगी? प्याज मंडी चालू रहेगी।